जब 12 साल के इस लड़के को अपने पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है तो उस महिला को पाने के लिए ये कुछ ऐसा करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में हमें रेनाटो नाम का एक 12 साल का लड़का दिखाई देता है जिसके पिता उसे एक साइकिल खरीद कर देते हैं। अब रेनाटो अपनी साइकिल लेकर दोस्तों के पास पहुंच जाता है। रेनाटो के दोस्त साइकिल को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, वो आ रही है, सभी बैठ जाओ। इसके बाद सब बैठ जाते हैं, लेकिन रेनाटो को कुछ समझ नहीं आता कि कौन आ रही है। अब कुछ ही देर में इन सबके सामने से उस टाउन की सबसे खूबसूरत महिला निकलती है। रेनाटो जब इस महिला को देखता है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। इस औरत का नाम मलीना है। अब रेनाटो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर उस महिला का पीछा करने लगता है। मलीना के पिता एक स्कूल में टीचर होते हैं और रेनाटो उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना की शादी हो चुकी है लेकिन उसका पति आर्मी में है, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम बाहर रहता है। मलीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उस शहर के सारे मर्द मलीना को पाना चाहते हैं और उस शहर की सारी महिलाएं मलीना से जलती हैं और वो उसके जैसी खूबसूरत बनना चाहती हैं। इधर रेनाटो अपनी क्लास में बैठा हुआ बार बार मलीना के बारे में ही सोच रहा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब छुट्टी के बाद रेनाटो साइकिल लेकर मलीना के घर के बाहर पहुंच जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठ जाता है और मलीना के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। अब थोड़ी ही देर में मलीना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है और उससे सिगरेट लाने के लिए बोलती है, लेकिन रेनाटो की नज़र मलीना पर से हट ही नहीं रही थी। अब रेनाटो अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आकर अपने घर चला जाता है। रेनाटो अपने घर से अपने पिता की पैंट टेलर के पास ले जाता है और उसे अपने साइज की करा लेता है, जिसके बाद रेनाटो के पिता रेनाटो की जमकर धुलाई करते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है, फुल नहीं। अब रेनाटो रात दिन मलीना पर नजर रखने लगा था और उसे फॉलो करने लगा था। एक रात रेनाटो मलीना के घर जाता है। एक पेड़ पर चढ़कर खिड़की के एक छोटे होल से मलीना के कमरे के अंदर देखने लगता है, जहां पर मलीना म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रही होती है। अब अगले दिन रेनाटो एक म्यूजिक शॉप से एक सीडी खरीदता है और फिर वही गाना सुनने लगता है जो कि मलीना सुन रही थी। तभी रेनाटो का दरवाज़ा खुलता है और मलीना अंदर आने लगती है, जिसे देखकर रेनाटो बहुत खुश होता है। लेकिन यह सब रेनाटो का ख्याली पुलाव था। अब अगले दिन रेनाटो साइकिल लेकर मलीना का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है शहर के सभी लोगों की नज़रें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मलीना पर हैं। ये सभी लोग मलीना को गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं और इनकी पत्नियां अपने पतियों को समझाने के बजाय मलीना पर ही ताने मारा करती हैं। लेकिन मलीना चुपचाप अपने रास्ते निकल जाती है। वो किसी को भी जवाब नहीं देती क्योंकि मलीना अपने पति के प्रति काफ़ी वफादार है। अब मलीना एक घर में आती है जहां पर उसके पिता अकेले रहा करते हैं। मलीना के पिता बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए रोज यहां आया करती है। रेनाटो भी उसका पीछा करते हुए यहां पहुंच जाता है और छुपकर ये सब देखता है। अब अगले दिन शहर में आर्मी के कुछ लोग माइक लेकर अनाउंस करते हैं कि वार में बहुत से आर्मी के लोग मारे गए, जिसमें मलीना का पति भी शामिल है। इसे सुनने के बाद मलीना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने घर आकर बहुत रोती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वहीं पर रेनाटो भी मलीना को रोते हुए देखता है। कुछ दिन बाद मलीना जब कपड़े सुखा रही होती है तो रेनाटो चुपके से उसका एक कपड़ा लेकर भाग जाता है और रात में उसके कपड़े को हाथों में लिए हुए वो उसके ख्यालों में खो जाता है। अगले दिन रेनाटो के पिता जब रेनाटो को वो कपड़ा लिए हुए देखते हैं तो वो उसे काफी मारते हैं और उसकी माँ भी उसे बहुत डांटती है। अब रेनाटो के पिता रेनाटो को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो 3 दिनों तक कमरे में बंद रहता है जहाँ पर उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तब रेनाटो के पिता एक डॉक्टर को बुलाते हैं, जहां पर चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा और खुली हवा में जाना होगा। जिसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर निकल पड़ता है। अब अगले दिन मलीना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तब उनके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा था, मलीना एक अच्छी औरत नहीं है और उसका शहर के बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो मलीना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। फिर रात को रेनाटो जब पेड़ पर चढ़कर खिड़की के उसी छेद से मलीना के कमरे में देखता है तो उसे पता चलता है मलीना का शहर के ऑफिसर के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है। अब जब वो ऑफिसर मलीना के घर से बाहर आता है तो एक आदमी उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो आदमी भी मलीना को चाहता था। तभी उस आदमी की औरत पुलिस को लेकर वहां पर आ जाती है और सबसे कहती है कि मेरे आदमी का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो मलीना पर केस कर देती है और ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। मलीना भी इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो शहर के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने के लिए बोलती है। तब लॉयर भी उसका फ़ायदा उठाता है और केस लड़ने के लिए मान जाता है।
अब अगले दिन जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो मलीना का लॉयर केस जीत जाता है। इसके बाद वो मलीना के घर आता है, जहां पर मलीना उसे उस केस की फीस चुकाती है। वो लॉयर केस की फीस पैसों में नहीं लेता बल्कि किसी और तरीके से वसूल करता है। ये सारी चीजें रेनाटो पेड़ पर से देख रहा होता है, तभी वो अचानक से पेड़ से गिर जाता है, जिससे कि उसका एक हाथ टूट जाता है। अब मलीना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि उसे कोई काम नहीं दे रहा था और लॉयर उसका सारा खर्चा उठा रहा था। ये बात जब लॉयर की माँ को पता चलती है तो वो लॉयर को बहुत डांटती है। वो बोलती है, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद लॉयर मलीना से रिश्ता तोड़ लेता है। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था, इसीलिए मलीना एक रात अपने बालों को काटकर छोटा कर लेती है। वो सोचती है, बिना कुछ करे ही शहर के लोग उसे बुरा कहते हैं, तो क्यों ना वो सही में बुरी बन जाए। अब अगले दिन मलीना एक अलग ही रूप में शहर में आती है, जिसके बाद शहर के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। अब मलीना एक खाली चेयर पर बैठ जाती है, उसके बाद एक सिगरेट को अपने मुंह में डालती है, जिसके बाद आसपास के कई लोग लेटर लेकर उस सिगरेट को जलाने के लिए आ जाते हैं। तब मलीना सोचती है, जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे जीने नहीं दिया और अब ये लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए मलीना गलत काम करने लगती है और नए नए लोगों के साथ होटल में जाने लगती है। ये सब देखकर रेनाटो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब रेनाटो की माँ को लगता है उसे किसी भूत ने पकड़ लिया, इसीलिए वो रेनाटो को एक चर्च में फादर के पास ले जाती है। उधर शहर की सारी औरतें मलीना की वजह से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन सभी के पतियों का रिश्ता उनसे खराब होता जा रहा था। इसीलिए एक दिन शहर की बहुत सी महिलाएं होटल के अंदर घुस जाती हैं और मलीना को खींचकर बाहर लाती हैं, जिसके बाद वो सब मलीना के कपड़े फाड़ देती हैं और उसके साथ मारपीट भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी भीड़ में से कोई भी आदमी मलीना को बचाने नहीं आता। इस घटना के बाद मलीना शहर छोड़कर चली जाती है और दूर खड़ा रेनाटो ये सब देखता रह जाता है। कुछ दिनों बाद मलीना का पति शहर में वापस आता है, जो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसका एक हाथ लड़ाई में खो गया था। उसे देखकर शहर के लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कुछ लोगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका था। इसके बाद मलीना का पति शहर के लोगों से मलीना के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन शहर का कोई भी आदमी उसे मलीना के बारे में बताने को तैयार ही नहीं था और उसके दोस्त भी मलीना के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। वो बोलते हैं जब वो यहाँ पर नहीं था तो उसकी पत्नी अलग अलग लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, जिसे सुनने के बाद मलीना के पति को काफी बुरा लगता है। अब रेनाटो मलीना के पति को मलीना के बारे में बताना तो चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके बारे में सब कुछ बता सके। रेनाटो को सब कुछ पता था कि मलीना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई है। अब रात में रेनाटो मलीना के पति के पास एक लेटर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अब भी उससे प्यार करती है और वो मेसिना शहर चली गई है। अब उसी रात मलीना का पति उसे ढूंढने के लिए मेसिना शहर चला जाता है। इसके एक साल बाद मलीना अपने पति के साथ उसी शहर में वापस आती है और अपने पति के साथ आगे बढ़ रही होती है। मलीना की हिम्मत देखकर शहर के लोग हैरान थे। अब शहर के लोगों में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। एक दिन मलीना जब बाजार जाती है तो उसको पीटने वाली महिलाएं मलीना को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। इसके बाद मलीना भी सब कुछ भूलकर उन सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। अब मलीना जब बाजार से घर जा रही होती है तो उसके बैग से कुछ फ्रूट गिर जाते हैं। इसके बाद रेनाटो वहां पर आ जाता है और वो फ्रूट उठाने में मलीना की मदद करने लगता है। फिर मलीना जब जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद वो अपनी साइकिल लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।